नमस्कार, आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। सती अनसुईया एक अपने पति के प्रति समर्पित पतिव्रता नारी थी, जिसने त्रिदेवों भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी का अपने घर में स्वागत किया और अपनी पतिव्रता की शक्ति का उपयोग करके उन्हें 6 माह के शिशुओं में बदल दिया था। देवी अनसुईया महिलाओं की भक्ति, पवित्रता और सद्गुण की शक्ति को उजागर करती है। उन्होंने ऐसे क्यों किया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सती अनसुईया देवहूति की 9 पुत्रियों में से एक थी और अत्रि मुनि की पत्नी थी। उन्हें अपने पति के प्रति अटूट भक्ति थी। उनका सत्व इतना प्रबल था कि आकाश मार्ग से गुजरने वाले देवता भी उनके तेज को महसूस कर लेते थे। परिणाम स्वरूप उन्हें सती अनसुईया के नाम से भी जाना जाता था। लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी को, इन तीनों को अपने तेज और सत्व पर बहुत गर्व था। भगवान ने तीनों देवियों के अभिमान को चूर करने के लिए नारद जी को प्रभावित किया। देव ऋषि नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर जा पहुँचे। शंकर जी समाधि में लीन हो गए। पार्वती जी प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी ने कहा कि माता, प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है। माता ने अभिमान पूर्वक कहा कि मेरे स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति और मेरे अस्तित्व का प्रभाव है। इस पर नारद जी बोले कि ये तो ठीक है माता, पर माता अनसुईया की भक्ति का प्रसाद आपके प्रसाद से कई गुना अधिक है। पार्वती जी ने पूछा कि यह अनसुईया कौन है। नारद जी ने कहा कि माता, आप अपने पति के प्रति समर्पित हैं, लेकिन अनसुईया आपसे भी अधिक अपने पति के प्रति समर्पित है। वह ईर्ष्या करने लगी। अब नारद जी विष्णु जी के धाम वैकुंठ पहुँचे। लक्ष्मी जी ने उनकी प्रसन्नता के बारे में पूछा। इस पर नारद जी ने कहा कि माता, मैं चित्रकूट की ओर से महर्षि अत्रि के आश्रम पर गया था। वे बहुत संतुष्ट हैं। नारद जी ने आगे कहा कि माता, वैकुंठ कभी वैभवशाली था, लेकिन अब अनसुईया का आश्रम वैकुंठ से भी अधिक वैभवशाली है। माता ने अनसुईया के बारे में पूछा। तब नारद जी ने अनसुईया के बारे में बताया और कहा वह बहुत ही नैतिक और वफादार पत्नी है। इस प्रकार नारद जी ने तीनों देवियों, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के असाधारण पतिव्रता के बारे में बताया। नारद जी बोले कि उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे मानी नहीं। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के अस्तित्व और ब्रह्म शक्ति के परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम में कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा कि हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रता के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली कि जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों को अंदर बुलाया, बिठाया और अपने अस्तित्व के प्रभाव से उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया और तीनों गहरी निद्रा में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। तभी नारद जी ने सोचा कि अत्रि मुनि के आश्रम में जाकर देखा जाए कि आराध्य त्रिदेव क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये क्या, तीनों देव 6 माह के शिशु बने पालने में सो रहे हैं। नारद जी तीनों माताओं के पास आए और सारी बात कह सुनाई। वह चिंता में पड़ गई, अब हमारा क्या होगा। वे सब नंदी, गरुड़, हंस, नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती माता अनसुईया के आश्रम में आए। नारद ने विनय पूर्वक माता अनसुईया से कहा कि माता, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई है।
यह अपने पतियों को ढूंढ रही है, इनके पतियों को कृपा कर इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा कि माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा कि माता, क्या आप अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ ही त्रिमूर्तियों में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न हो बोले कि देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनसुईया बोली कि प्रभु, आप मेरी कोख से जन्म ले, मुझे यही वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह माँ सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में भगवान ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। तो साथियों, ये थी माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता की।